तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी की दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। और ये खबर एक ऐसी जगह से आई है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका का वायोमिंग राज्य। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के एक राज्य ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या है और क्यों एक सरकार समर्थित क्रिप्टो कॉइन इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। खबर असल में ये है कि अमेरिकी राज्य वायोमिंग में ऑफिशियली अमेरिका का पहला राज्य द्वारा जारी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। और ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। तो इस नए डिजिटल टोकन का एक नाम भी है। इसे कहते हैं फ्रंटियर स्टेबल टोकन, या शॉर्ट में कहें तो FRNT। यही नाम अब क्रिप्टो की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये स्टेबल कॉइन आखिर होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका मूल्य अमेरिकी डॉलर जैसी किसी दूसरी संपत्ति से जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसकी कीमत स्थिर रहे, मतलब इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव न हो। तो इस FRNT टोकन के बारे में जो खास बातें हैं वो ये हैं कि ये सोलाना समेत कई ब्लॉकचेन पर लाइव है, जिससे इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये 1-to-1 अमेरिकी डॉलर से बैक्ड है। साथ ही इसे शॉर्ट टर्म अमेरिकी ट्रेजरीज का भी सपोर्ट है, जो इसे असली स्थिरता और कह सकते हैं भरोसा देता। और जानते हैं, यही भरोसा और स्थिरता इसे बाजार में मौजूद दूसरे कॉइन से एकदम अलग बनाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट और पब्लिक का फर्क। देखिए, अब तक हम जितने भी बड़े बड़े स्टेबल कॉइन्स के बारे में सुनते आए हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनियों ने ही लॉन्च किया है। ये पहली बार है जब सरकार इस समीकरण में सीधे तौर पर शामिल हुई है। और यहीं पर असली फर्क एकदम साफ हो जाता है। जहां प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स को प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं, जिनमें भरोसे का जोखिम हमेशा ज्यादा होता है और नियम भी साफ नहीं होते, वहीं वायोमिंग के कॉइन को एक सरकारी संस्था का सपोर्ट है, जिससे भरोसे का जोखिम कम हो जाता है और रेगुलेशन की तस्वीर पहले से ही बिल्कुल साफ है। तो मतलब सीधा सीधा कहें तो सरकार के आने से 3 बड़े फायदे हैं। पारदर्शिता कहीं ज्यादा है, रेगुलेशन बेहतर है, और जो लोग इसे इस्तेमाल करेंगे उनके लिए जोखिम बहुत कम है। ये चीजें इसे पारंपरिक स्टेबल कॉइन से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना देती हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस एक कदम का पूरे क्रिप्टो बाजार के लिए क्या मतलब है। वैसे वायोमिंग का ये कदम उठाना कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये राज्य हमेशा से ही क्रिप्टो को लेकर काफी फ्रेंडली रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कॉइन की नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी है। ये कदम अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है। ये दिखाता है कि अमेरिका में क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन करने के बजाय उसे रेगुलेट करके अपनाने का रास्ता चुना जा रहा है। और ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और जरा सोचिए, भविष्य में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। सरकारी भुगतान करने से लेकर बड़े बड़े वित्तीय लेन देन को मिनटों में निपटाने तक, और यहाँ तक कि पब्लिक फाइनेंस को सीधे ब्लॉकचेन पर लाने में भी, मतलब बिना किसी बिचौलिए के। ये टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल सकता है। अच्छा, अब खत्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात को साफ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस प्रोजेक्ट के असली मकसद को लेकर कोई गलतफहमी ना रहे। ये बात एकदम साफ कर दी गई है कि FRNT कोई सट्टा लगाने वाला कॉइन नहीं है और न ही ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह है। ये एक रेगुलेटेड डिजिटल डॉलर का प्रयोग है। इसका मकसद टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है, ना कि किसी को रातों रात अमीर बनाना। और आखिर में ये एक लाइन शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वायोमिंग का यह कदम दिखाता है कि क्रिप्टो अब कोई हाशिए की चीज़ नहीं रही। अब तो सरकारें खुद ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रख रही हैं, और ये शायद एक नए युग की शुरुआत है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।